नो वरीज, आई जस्ट शेयर अ टेस्टमनी। जब आप ऑफरिंग देते हो, ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट करो कि परमेश्वर आपके लिए कुछ बड़ा करे, ठीक है। तो प्रभु ने मुझे एक बार ही ना गोल्ड सो करने के लिए बोला। मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, मैंने कभी गोल्ड सो नहीं किया था। तो प्रभु ने बोला, एक कुछ कुछ सामान प्रभु ने मेरे पास जो रखा था वो दिखाया, और प्रभु ने बोला ये गोल्ड सो कर दो। आई लाइक ठीक है प्रभु, मैं सो कर देता हूँ। काइंड ऑफ फेल्ट कि हाँ ये प्रभु की आवाज़ है, और मैंने सो कर दिया। और उसी के थोड़े दिन बाद मुझे एक पास्टर ने बोला कि मैं देख रहा हूँ आप पंजाब में बैठे हो और पंजाब में कोई आकर आपको गोल्ड शो कर रहा है। तो मैं बोला मैं पंजाब में किसी को जानता नहीं हूँ, पहली चीज़, बट क्योंकि आप प्रोफेटिक वर्ड दे रहे हो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। थोड़े ही दिन में पंजाब में, हरियाणा में हमारा एक कनेक्शन बना, और हम मीटिंग के लिए SOR के सारे बच्चे वहाँ गए थे, इस वाले बैच के। और मैं मीटिंग में बैठा हुआ था, और अचानक से कोई मेरे पास आया और बोलता है कि मुझे प्रभु ने बोला कि मैं अपनी गोल्ड रिंग आपको उतार के दे दूँगा। आई वाज शॉक्ड, आई लाइक ओह ये तो प्रोफेटिक वर्ड था। और अचानक से वो व्यक्ति ने अपना रिंग मुझे दिया, और कुछ दिन पहले मैं उन व्यक्ति से बात कर रहा था और मुझे ऐसा पता चला कि उन्होंने अपना रिंग शो किया था, और थोड़े दिन बाद उनको किसी और ने रिंग शो किया और बेहतर रिंग शो किया। तो मैं ऐसा सोचा था प्रभु ये चेन बन गई है अभी। यहाँ हम ऐसे डाल रहे हैं और यहाँ से आ रहा है, और हम डाल रहे हैं और यहाँ से आ रहा है। सो आप जो भी प्रभु के राज्य में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट करो, अपने हार्ट में एक्सपेक्ट करो कि परमेश्वर आपको देने के लिए योग्य है, ठीक है। आप बेथेल चर्च को नहीं दे रहे हो, आप परमेश्वर के राज्य में इन्वेस्ट करो। जब भी मैं ऑफरिंग डालता हूँ मैं यही सोचता हूँ कि मैं परमेश्वर के राज्य में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके, सो आज के वचन के लिए तैयार हैं आप लोग? वाह, सो गुड। सो हम बुक ऑफ नेहमाया से आज कुछ स्टडी करने जा रहे हैं, बिकॉज प्रभु मुझे बहुत हाईलाइट कर रहा था कि हम नेहमाया की किताब में जाएं। सो हम सब बुक ऑफ नेहमाया खोल लेते हैं, ठीक है। बहुत छोटी सी किताब है, मैं चाहता हूँ सब उसे खोल लें। और चैप्टर 1 में आ जाइए सब लोग, ठीक है। चैप्टर 1 में आ जाइए, ठीक है। एक जनरल इंट्रोडक्शन मैं नेहमाया का आपको दे दूंगा, एंड देन हम वहाँ से देखते हैं आज कहाँ प्रभु हमको लेके जाता है। बट देयर वर सर्टेन थिंग्स जो प्रभु मेरे हार्ट में ले कर रहा था, और मैं जानता हूँ कि आज का ये मैसेज आप में से कई लोग को ब्लेस करेगा। ओके, सो आर यू रेडी? क्या हम पढ़ें? फर्स्ट चैप्टर में है आप सब, ठीक है। नेहमाया एजिकियल के बाद है, एस्थर के पहले, अय्यूब के पहले। जिनको नहीं मिला एस्थर के पहले, अय्यूब के पहले नेहमाया है। ओके, जिनको मिल गया प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं। ओके, ठीक है। सो नेहमाया, द बुक ऑफ नेहमाया चैप्टर 1, एंड वी आर गोइंग टू रीड फ्रॉम वर्स 1 टू वर्स 3 फर्स्ट। और हम पहले पढ़ेंगे 1 से लेकर 3री आयत तक। ओके, तैयार हैं आप लोग? चलो लेट्स गो, रेडी, 1 2 3 गो। हकलिया के पुत्र नेहमया का वचन। 20वें वर्ष के किलसवें नाम महीने में, जब मैं शशून नाम राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नाम मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं, और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ओके, सो लेट मी बिल्ड अ कॉन्टेक्स्ट। ओके, मैं पहले आपको संदर्भ दिखा रहा हूँ। नेहमाया इज नॉट इन जेरूशलेम, और नेहम्याह जो है वो यरूशलेम में नहीं है, ही इज सर्विंग अंडर अनदर किंग वो एक दूसरे राजा के नीचे काम कर रहा है, whose name is आर्टाजर्क्सिस, है ना। चैप्टर 2 के अंदर लिखा हुआ है, आप अपने लिए भी पढ़ सकते हो। आर्टाजर्क्सिस नाम है उसका, okay? अर्धशक्त राजा, है ना। क्या नाम, कौन सा राजा? अर्धशक्त, अर्धशस्त्र राजा। ओके, व्हाटएवर। सो ये राजा था जिसके अंडर वो सर्व कर रहा है, ठीक है। यहूदी नाम बड़े अच्छे हैं, ठीक है। तो
इस राजा के अंडर नेहमाया सर्व कर रहा है, और नेहमाया का भाई, जैसे मेरा भाई है ना ये, ऐसे नेहमाया का एक कजिन भाई यरूशलेम से विजिटेशन करके आया, एंड हिज नेम इज हनानी, राइट? सो ही इज कम, एंड व्हेन ही कम्स, नेहमाया इज आस्किंग हिम, हे हाउ इज जेरूशलेम? और नेहमिया पूछता है कि यरूशलेम कैसा है, सो हनानी गोज लाइक, एवरीथिंग इज ब्रोकन। और हानी कहता है कि सब कुछ टूटा हुआ है। सब टूट गया, दीवारें टूटी हुई हैं, लोगों के घर टूटे हुए हैं, बहुत बुरी हालत है, लाइक वो रिपोर्ट दे रहा है उसको, और हनानी के साथ और भी कुछ लोग हैं जो रिपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है, कि वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, ठीक है। इंटरेस्टिंगली जब मैं ये पढ़ रहा था तो परमेश्वर मुझसे बात करने लगा कि नेगेटिव रिपोर्ट सुनकर नेहमाया चुप नहीं बैठा। नेहमाया परमेश्वर के सामने दुहाई देने लगा कि परमेश्वर, केवल आप हैं जो शहर को बसा सकते हैं, ठीक है। क्या हम पढ़ेंगे उसको? तैयार हो आप लोग? ठीक है, चौथी आयत से हम पढ़ेंगे, एंड देन विल गो डीपर विद दिस, ओके। सो विल गो फ्रॉम वर्स 4 and then we'll go till verse number 8. और हम 4 से लेकर 8वीं आयत तक पढ़ेंगे, फिर हम गहरा जाएंगे। Okay, 9th till 9th. 9 तक पढ़ेंगे हम। Okay, ready? तैयार है? Okay, let's go. ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता, यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भयोग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वालों के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इजराइलियों के लिए दिन रात कहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इजराइलियों के पापों को जो लोगों ने तेरे विरोध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है, और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, उनको हमने नहीं माना। उस वचन की सुधीले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था कि यदि तुम विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा, परंतु तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी जाएं तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान पर पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। ओके, सो आप देख रहे हो नेहमाया प्रार्थना कर रहा है, सिंपल तरीके से प्रार्थना कर रहा है, फास्टिंग के साथ, राइट। नाउ व्हाट आई वांट टू ब्रिंग बिफोर यू इज, after hearing that Jerusalem is completely shattered, और मैं जो आपके सामने लेके आना चाहता हूँ ये कि जब यरूशलेम पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था, Nehemiah did not sit down in discouragement and confusion. और नेहम्या निराशा में और या फिर कंफ्यूजन में नहीं बैठा वहां पे, He did not sit down in discouragement thinking, oh, nothing will happen. और वो निराशा में वहां पे बैठा हुआ नहीं था कि कुछ नहीं हो पाएगा। But 9th verse says that he remembered the scriptures. पर 19वीं आयत 9वीं आयत कहती है कि उसने आयतों को याद किया। वहां पे लिखा हुआ है, परमेश्वर याद कर, अगर हम अपने पापों से तौबा करेंगे तो अगर हम अलग अलग देश में भी होंगे तो तू हमें लौटा के ले आएगा। अभी पढ़ा आप लोगों ने, राइट? क्या कर रहा है? नेगेटिव परिस्थिति में जहां पूरा देश डिस्ट्रॉयड है, वो परमेश्वर के वचन को याद करके मन में सोच रहा है, केवल परमेश्वर इस शहर को दोबारा बसा सकता है। सोच रहे हो आप? मन में सोच रहा है अपने, जब प्रार्थना कर रहा है, केवल मेरा परमेश्वर इन लोगों को जो बिखर गए, जिनके घर टूट गए, इन लोगों को दोबारा ला सकता है, इनको वापस लाकर उस जगह में बसा सकता है। परमेश्वर केवल तू ही कर सकता है। He's put all his hope in Jesus और in Yahweh God. उसने अपना पूरा भरोसा यहोवा परमेश्वर पे रखा है। Okay? Now I want to talk about two things that blocks our dreams. और मैं दो चीजों के बारे में आपसे बात करना था जो हमारी सपनों को रोक सकते है हैं। ना? और ये वो सपने नहीं है जो हम रात को देखते हैं, ये वो वाले सपने हैं जो परमेश्वर ने हमारे हृदय में डाले हैं। आप में से कितने लोग सोचते हैं कि मैं इस पृथ्वी पर कुछ बड़ा करूं? लगता है आपको? ये पता है आपके अंदर से नहीं आ रहा है, ये परमेश्वर ने डाला है। हमें से बहुत सारे लोग सोचते हैं ये मैं सेल्फिश हूँ। नहीं, द बाइबल वेरी क्लियरली सेज द डेविल कम्स टू स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय। और बाइबल साफ तरीके से कहती है कि जो शैतान आता है वो चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। तो अभी कौन सा शैतान है जो आपको बोलेगा हे कुछ बड़ा बनो जीवन में?
बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा, वो तो चुरा लेगा, जो बच्चा कुछ है वो भी चुरा लेगा। केवल परमेश्वर का आत्मा आपको इंस्पायर करेगा कि आप प्रभु की योजनाओं को देखो। लुक एट द लाइफ ऑफ जोसेफ, लुक एट द लाइफ ऑफ मोसेस। दे डिड नॉट थिंक दैट देयर लाइफ वाज इंपॉर्टेंट, बट गॉड टोल्ड देम, हे मोसेस गो एंड लीड अ नेशन। और आप अगर मूसा को देखो, यूसुफ को देखो, आप देखते हो कि वो ये नहीं सोचते कि उनका जीवन इतना महत्वपूर्ण है, पर परमेश्वर ने उनसे कहा कि मूसा जा और देश को लेके जा। Moses is worried about sheep. और मूसा अपनी भेड़ बकरियों के बारे में चिंता कर रहा है। He's like, they've not eaten grass. वो कह रहा है कि इनने घास नहीं खाई। And God is like, bro, I want you to lead a nation. और वो ये कह रहा है कि भाई मैं चाहता हूँ कि तू एक देश को लेके चल, अगुवाई प्रभु कह करे रहा है, देश की। भाई भेड़ बकरियां चरा ली, अब देश चराना है, उसके बारे में सोच। प्रभु उसको कुछ बड़ा दिखा रहा है, पर पता है वो बड़ा देखने के लिए, वो बड़ा स्वप्न देखने के लिए हमको पता है क्या ब्लॉक करता है? हमारे सेंसेस, है ना? ज्ञान इंद्रियां। क्यों? क्योंकि जब प्रभु आपको बोलेगा कि आईएएस ऑफिसर बन, तो सबसे पहले आपको क्या सुनाई देगा? अरे पापा के पास पैसा नहीं है, हमारे जीवन की परिस्थिति वैसी है नहीं। और क्योंकि आप सेंसेस को देखकर चल रहे हो कि मैं क्या छू सकता हूं, क्या पा सकता हूं, क्या सूंघ सकता हूं, क्या देख सकता हूं, यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग फेथ। और आप विश्वास का अभ्यास नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग फेथ। आप विश्वास का अभ्यास नहीं कर रहे बाइबल हो। नेवर कॉल्ड अस टू लिव बाय सेंसेस। और बाइबल ने हमें कभी नहीं बुलाया कि हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के हिसाब से Okay, चलें। let's go to one scripture. Keep your hand over here अपने हाथ को यहीं पे because we are रखें, going to come back. क्योंकि हम वापस आएंगे। But I want you to go to 2 Corinthians verse 5, chapter 5 verse 7. पर मैं चाहता हूँ कि आप जाएं 2 कुरिन्थियों उसका 5 और उसका 7। See, a believer is never called to live by the 5 senses. और क्योंकि विश्वासी को कभी भी नहीं बुलाया गया कि वो अपने 5 ज्ञान इंद्रियों के हिसाब से चले। एक बार पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है? रेडी? तैयार है? मिला आप लोग को? क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, पर विश्वास। ठीक है? कोई और ट्रांसलेशन है? हाँ, क्या क्या है उसमें? क्या लिखा है? सेम लिखा है। हम जो दिखता है हम उसको देखकर नहीं चल रहे हैं, हम कैसे चल रहे हैं? विश्वास से। मेरे साथ बोलिए, विश्वास से। नाउ डोंट टेक मी रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग दैट यू क्लोज योर आईज एंड जंप ऑफ अ बिल्डिंग। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे कि अपनी आंखें बंद करो और बिल्डिंग से भैया कूद ने जाओ। बोला क्या बोलना चाहिए, सेंसिस से चलना नहीं है, तो अब मैं सीढ़ी से जब उतरूंगा तो आंख बंद करके उतरूंगा। नहीं, वो नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं परमेश्वर जो ड्रीम आपके अंदर डाल रहा है, परमेश्वर जो दर्शन आपकी लाइफ के लिए आपके अंदर डाल रहा है, उसको अपने सेंसेस से मत तोलो। अब आप समझ पा रहे हो, है ना? नहीं तो आप आंख बंद करके गाड़ी चलाओ और फिर मुझे प्रार्थना के लिए बुलाओगे बाद में, है ना? वो नहीं कह रहा हूँ मैं, ठीक है? जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर कि जोशुआ भैया ने बोला था आज मैं एमपी नगर से होते हुए निकलूंगा आंख बंद करके। नहीं, जो दिल में परमेश्वर डाल रहा है कि मैं ये चाहता हूँ तू ये कर, मैं ये चाहता हूँ तू ये बन, क्या उसको आप अपने सेंसेस से तोल रहे हो, या परमेश्वर के दिए हुए वचन पर आप विश्वास कर रहे हो कि यार ये वचन मैं विश्वास से अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखेंगे? राइट? सो नेहमाया, in the middle of all of this news, he is a cup bearer. और नेहम्या इन सब के बीच में वो दाखरस का ना वो कटोरा लेके चलता था। कप बेयर मतलब जो राजा को दाखरस का कटोरा देता था। हाँ, राजा के किंग के कोर्ट में एक बंदा होता है जिसका काम सिर्फ होता है बोतल देना राजा को, ठीक है? जब भी प्यास लगेगी राजा को तो वो वाइन डालकर ग्लास में देगा, उसका ये काम है। वो कोई प्रधानमंत्री नहीं है, राजा का सेकंड हैंड नहीं है, वो एक सिंपल सा सर्वेंट है, ठीक है? आप देखो नेहमाया को नेगेटिव न्यूज आ रही है, नेहमाया कोई बहुत बड़ा राज्य में व्यक्ति नहीं है, पर जैसे ही वो वचन को याद करता है उसका मन कहता है परमेश्वर केवल आप मेरे शहर को बसा सकते हो, केवल आप यरूशलेम को दोबारा खड़ा कर सकते हो। और उस बात को लेकर वो बार बार प्रार्थना कर रहा है, बार बार प्रार्थना कर रहा है। जब परमेश्वर आपके मन में कुछ डालता है, ठीक है, पता है आपने क्या करना चाहिए? परमेश्वर मैं ये नहीं कर सकता, मेरा परिवार भी शायद ये नहीं कर सकता, मेरे बाप दादा भी ये नहीं कर पाए, लेकिन परमेश्वर मैं कह रहा हूं केवल आप कर सकते हैं। Only you can do this. Only you can open this door. When you start believing God, और जब आप परमेश्वर पे विश्वास करने लगते हो for things that cannot be done in your ऐसी life, चीजों के लिए जो आपके जीवन में नहीं हो सकती है, faith opens up. विश्वास खुल जाता है। बोलो विश्वास खुल जाता है। एक बार और, विश्वास खुल जाता है, विश्वास खुल जाता है ना?
आपके पास घर खरीदने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी आप घर देख रहे हो, विश्वास खोल रहे हो आप अपना। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हो प्रभु आप कभी भी मेरे लिए प्रोविजन कर सकते हो। आपके पास शायद उस बेस्ट कॉलेज में जाने के लिए वो पैसा नहीं है जो आपको चाहिए, वो ग्रेड्स नहीं है जो आपको चाहिए, लेकिन आप कह रहे हो प्रभु मैं तो यहीं पढ़ना चाहता हूं। प्रभु आपके लिए रास्ता खोल सकता है जब आप कहते हो परमेश्वर आप मेरे लिए रास्ता खोलिए। एंड दिस इज व्हाट नेहमाया इज डूइंग। और यही नेहम्याह कर रहा है। ही इज नॉट लेटिंग हिज साइट एंड हिज हियरिंग ब्लॉक हिज फेथ। और वो अपने दृश्य को और अपने सुनने की क्षमता को, उसके विश्वास को रोकने नहीं दे रहा है। समझ पा रहे हो आप लोग? बोर तो नहीं हो रहे? नहीं? ठीक है। बाइबल कहती है बी केयरफुल ऑफ व्हाट यू हियर। ध्यान दो कि तुम किस चीज को सुन रहे हो। ध्यान दो, है ना? मेरे साथ बोलो ध्यान दो। ध्यान दो। ठीक है, एक बार और ध्यान दो। ध्यान दो। एक बार और ध्यान दो। ध्यान दो। आपके आसपास जो लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं, बहुत ध्यान दो कि आप अंदर क्या ले रहे हो, है ना? क्योंकि हर व्यक्ति जो आपके लाइफ में बोल रहा है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। ठीक है? कैसे पता चलेगा? अगर वो व्यक्ति साइट में जो दिख रहा है केवल वो ही बात कर रहा है, तो वो उसको सुनते सुनते थोड़े दिन बाद आपका विश्वास भी आप खुद ही बंद कर दोगे। आप बोलोगे ठीक है यार ऐसा ही होगा, तेरे साथ हो रहा है तो मेरे लिए भी ऐसा ही होगा। बट अगर आप एक ऐसे व्यक्ति को सुनोगे जो लगातार फेथ को स्टर अप कर रहा है आपके, नहीं भाई विश्वास रख। यू नो आई वाज हियरिंग दिस पास्टर, दे booked a house for rent और मैं एक पासवान को सुना था, उनने एक घर लिया रेंट पे, and the rent of the house was really high, और जो घर का किराया था वो बहुत ऊंचा था। really high, बहुत like ऊपर। they could not afford it. वो उसको नहीं पे कर सकते थे। So they kind of were praying about it, they liked the house but they could not afford और it. वो उसके बारे में प्रार्थना कर रहे थे, उनको घर पसंद आया पर वो नहीं, उस घर को नहीं देख So सकते थे। he met another pastor. तो उसने किसी और पासवान से मिले। So he said, hey bro, I have seen this house but the rent is too high, I don't know what to do. So the other pastor says, why don't you have faith? और उन्होंने कहा कि पासवान से एक मिले, तो उन्होंने कहा कि पासवान से कि हमें ये घर पसंद आया पर हम उसको शायद अफोर्ड नहीं कर सकते। तो पासवान ने कहा कि तुम विश्वास क्यों नहीं रखते इसके लिए। And then he didn't stop there. The other pastor, he started quoting scriptures of faith. और वो वहाँ रुके नहीं, पर जो दूसरे पासवान थे उनने विश्वास की आयतों को बोलने लगे। वो विश्वास की आयतों को इतना बोलने लगे कि ये बंदा शर्मिंदा हो गया। और शर्मिंदा होके ये घर आया और इसने बोला प्रभु अब तो आप ही कर सकते हो। और आप यकीन नहीं मानोगे 6 महीने का रेंट प्रभु ने एडवांस दे दिया। कई बार जब आप एक ऐसे व्यक्ति को सुनोगे जो फेथ में आपको चैलेंज कर रहा है, मैं बता रहा हूं आपको ऑफेंड होएगा। आपको ऑफेंड होएगा। क्यों? क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति है जो देखकर चल रहा है वो तो आपके जैसी बात कर रहा है, मेरे जैसी बात कर। अरे ठीक है पेट्रोल खत्म हो गया, कोई बात नहीं ब्रो, मेरी गाड़ी में भी खत्म होता है ब्रो। यू सी सिमिलैरिटी, हम कनेक्शन वहां ढूंढते हैं जहां सिमिलैरिटी होती है ना। तो ऑलरेडी ये वाला दोस्त आपको ठेस नहीं पहुंचाएगा क्योंकि ये खुद भी कमी में जी रहे हैं और आप भी कमी में जी रहे हो। पर एक ऐसा बंदा जो आपकी लाइफ में प्रभु लेकर आता है, जिसकी बातें सुन के आप ऑफेंड हो जाते हो, अरे यार ये कैसे हो सकता है। ऑफेंड से मतलब यही है कि यार अरे यार ये कैसे हो सकता है, ये भैया ऐसे कैसे बोल सकता है। मैं बता रहा हूं वही चाबी है आपके ब्रेक थ्रू की, वही चाबी। इसलिए बहुत ध्यान दो आप क्या सुन रहे हो, आप क्या देख रहे हो, बहुत ध्यान दो। यू नो एक आई मेट दिस गाय, और मैं एक व्यक्ति से मिला, एंड ही इज लाइक भैया प्लीज प्रे फॉर मी। उन्होंने कहा भैया मेरे लिए प्रार्थना करो। आई सेड ओके ब्रो व्हाट मैंने कहा, "ठीक है हैपेंड?" भाई, मैं क्या हो गया। ही सेड भैया आई एम स्ट्रगलिंग विद बैड थॉट्स। और मैं बुरे विचारों से संघर्ष कर रहा हूँ। आई सेड ठीक है आई विल प्रे फॉर यू। मैंने कहा ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूँ। And before I was starting to pray, I just felt the Holy Spirit tell me, ask him what does he watch. और इसके पहले कि मैं प्रार्थना करता, मेरे को पवित्र आत्मा ने बोला इससे पूछ कि ये देखता क्या है आखिर। तो मैं पूछा भाई क्या क्या देखते हो? तो बोले भैया सब देखते हैं। मैं बोला सब का डिस्क्रिप्शन बताओ। तो बोले भैया गलत कंटेंट भी देखते हैं, इंस्टाग्राम भी देखते हैं, ये भी देखते हैं, वो भी देखते हैं। तो मैं बोला भाई तुम 5-6 घंटा रोज अगर ये कंटेंट आंखों को दिखाओगे रोज, तो कहां से विश्वास उत्पन्न होगा? कहां से होगा? एक स्क्रिप्चर दूं आपको,
आप लोग बुरा नहीं मानोगे ना, इसलिए मैं आपको देता हूँ स्क्रिप्चर। ठीक है, मत्ती 6 खोलो आप लोग। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 22 एंड 23, देखिए वहां पे क्या लिखा है। ओके, पढ़े एक साथ, रेडी, 1 2 3 गो। शरीर के लिए प्रकाश का स्रोत आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख ठीक है तो तेरा शरीर प्रकाशवान रहेगा। हाँ, यदि तेरी आंख ठीक है मतलब, आपने कभी सोचा ये मतलब क्या है? क्या लिखा है? शरीर के लिए दिया क्या है? आंख है। इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल है, निर्मल हो या ठीक हो तो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा। अच्छा, और अगली आयत क्या है? परंतु यदि तेरी आंख, क्या आंख बुरी हो सकती है? क्या आपकी आंख अच्छी और बुरी है? मैं तो सोचता हूं आंखें का काम क्या है? देखना, करेक्ट? तो फिर बाइबल क्यों कह रही है कि अगर तेरी आंख बुरी है तो उजियाला नहीं होगा, तेरे अंदर क्या हो जाएगा? अंधकार हो जाएगा। यीशु मसीह कहना क्या चाह रहे हो आप? यीशु मसीह कह रहे हैं तेरी आंखें दिया है, ठीक है, जलते हुए दिए के समान है, ठीक है, समझना इसको। तू अपने आप को अगर राइट कंटेंट दिखाएगा तो ये दिया प्रज्वलित होगा और तू पूरा अंदर तक प्रज्वलित हो जाएगा, जलने लग जाएगा। पर अगर तू अपनी आंखों को अंधकार दिखाएगा तो तू अंदर तक डीप अंधकार में चला जाएगा। और फिर कह रहा है वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। तो मैंने वो बंदे को बोला, भाई आप 6 घंटा अगर ये देखोगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि परमेश्वर या आप खुद अच्छे विचार रखोगे? एनी साइड, भैया आप बोल सही रहे हो, ये बात तो सही है। ही रिपेंटेड एंड देन आई प्रेड फॉर हिम, और उसने अपने इनपुट्स को चेंज किया। कई बार हमको बहुत ध्यान रखना है हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, बिकॉज वो हमारे फेथ लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मे बी राइट नाउ यू आर सिटिंग इन द चर्च, राइट? होता है कि अभी आप कलीसिया में बैठे हो, सो मे बी आई विल गिव यू 5 टेस्टिमनीज ऑफ फेथ एंड योर फेथ विल गो लाइक दिस, और मैं आपको 5 गवाहियां दूंगा विश्वास की, आपका विश्वास ऊपर चले जाएगा, बहुत ऊपर चला जाएगा। एंड देन जैसे ही आप चर्च के बाहर निकलोगे, कोई आंटी किसी की बुराई कर रही होगी और आप जैसे ही सुनोगे, पता है क्या होगा? आप बोलोगे अच्छा ऐसा भी है क्या? क्या हुआ फेथ? अभी तक आप सुन रहे थे प्रभु सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, और मोक्ष भाई वहां बाइक पे बैठ के बोल रहे पता नहीं प्रभु करेगा कि नहीं, और पुनीत ने सुन लिया। अब पुनीत घर पे सोचते हुए जा रहा है, यार मोक्ष भाई सही बोल रहे हैं कि पास साहब सही बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इसी कंफ्यूजन एंड डाउट क्रीप इन व्हेन यू डोंट टेक केयर ऑफ द इनपुट्स यू आर हैविंग। और शंका और असमंजस आ जाता है जब आप अपने जिन चीजों को आप सुन रहे हो उस पर आप ध्यान नहीं देते हो। तो समझ पा रहे हो आप लोग? So it's really important that if you want to dream with God, और बहुत जरूरी है कि अगर आप परमेश्वर के साथ सपने देखना चाहते हो, take right inputs. सही इनपुट्स को लें, Take right inputs. सही चीजों को लें। What you're hearing, Mark 4:24 says, be careful of what you hear. और Okay? मरकुस 4:24 कहता है कि ध्यान दो कि तुम किस चीज को सुन रहे हो। So if God has given you a dream, अगर परमेश्वर ने आपको एक सपना दिया है, take inputs from people who help you to see by faith how that dream can be achieved. और उन लोगों से इनपुट लें जो आपकी मदद करें ताकि आप विश्वास से उस सपने को देख सको। अब आप समझ पा रहे हो? विश्वास से सपने को देख सको, लेकिन उसके लिए मेरा इनपुट सही होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कैन वी मूव अहेड? क्या हम आगे जा सकते हैं? आप लोग आज बहुत सीरियस हो, पर कोई बात नहीं। आई रियली वॉन्ट टू गिव यू द वर्ड, ओके? सो Nehemiah is dreaming with God to rebuild a city. और नेहम्याह परमेश्वर का सपने में देख रहा है कि वो एक शहरपना बनाएगा। उसने अपने भाई हनानी को सुना कि शहर टूट गया है, लेकिन परमेश्वर के सामने वो ये ड्रीम रख रहा है, प्रभु इस शहर को दोबारा बनाओ। उल्टा नहीं कर रहा है, कुछ इनपुट्स के उल्टा काम नहीं कर रहा है। यही मैं अभी आपको बता रहा था। आपने अभी सुना शहर पूरी तरह टूट गया है, और आप बंद कर रहे हो अपने कमरे को और कह रहे हो प्रभु आप इस शहर को दोबारा बसाओ। बिल्कुल उल्टा है।
एंड सेकेंड चैप्टर में when Nehemiah goes before the king with the cup of wine, और नहम्याह जब राजा के पास जाता है वो वाइन जो दाखरस के कटोरे से, he tells the king, please drink wine. और वो कहता है राजा से कि तुम दाखरस पियो। And then the king sees his face. उसके बाद जो राजा है उसका चेहरा देखता है He says, hey, why are you sick? और वो कहता है क्या तू बीमार है? He says, no, I'm not sick. और उसने कहा नहीं नहीं मैं बीमार नहीं हूँ। Then why can I see sadness on your heart? फिर मैं क्यों तेरे हृदय में दुख को देख रहा हूँ? He said, because I've heard a news that my city where my forefathers lived is totally abandoned. क्योंकि उसने कहा कि मैंने एक ऐसी खबर सुनी कि जहाँ पे मेरे पिता और उनके पहले के लोग पीढ़ियां रहते थी वो पूरी तरीके से खंडर हो चुकी है। So the king said, what do you want to do? और राजा ने कहा तू क्या करना चाहता है? What do you want to do? क्या करना चाहता है? He said, I want to go to the city so that I can rebuild the city. और उसने कहा कि मैं शहर में जाना चाहता हूँ ताकि मैं उस शहर को वापस बना सकूं। भाई, आप कब बियरर हो? राजा का ऐसा फेवर आपको मिल रहा है कि राजा कह रहा है अच्छा शहर बसाना है, चले जाओ। ये कैसे हो सकता है? बहुत सिंपल है, जब आपने अपने सेंसेस को यूज ना किया हो लेकिन प्रभु के सामने आपने बोला हो प्रभु तू कर सकता है, और अचानक राजा के दिल में ही प्रभु काम करने लग जाए। The king said to Nehemiah, I will give you all the provisions that you need for the city. और राजा ने नहम्याह से कहा कि जो भी तेरे को शहर बनाने के लिए चाहिए, जो भी प्रबंध चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। लकड़ी चाहिए मैं दूंगा, सामान चाहिए मैं दूंगा। तू अभी तक मेरा कप बियरर था पर अब तू एक शहर को बसाने जाएगा मेरा नाम लेके। See, the whole scenario changed because someone did not believe on what he's seeing and hearing, but he believed and had faith on God about what his God can अब do. देखिए पूरी परिस्थिति बदल गई क्योंकि किसी ने ये चुना कि वो उस चीज पर विश्वास नहीं करेगा जो वो देख रहा है, पर उस चीज पर विश्वास करेगा जो परमेश्वर ने उससे कहा है। Okay, there's something about dreams. और कुछ है सपनों के बारे में, There's something about dreaming big. और कुछ है बड़ा स्वप्न देखने के I बारे don't know में। you understand it, how much you understand it or not, but I have seen in the life of Jesus, when Peter met Jesus, Peter began to dream big. और मैं देख रहा हूँ कि आपने देखा होगा पतरस और यीशु के जीवन में जब पतरस ने यीशु से मिला, पतरस बड़े स्वप्न देखने लगा। James and John, they began to dream big. और यूहन्ना और जो याकूब थे वो बड़े स्वप्न देखने लगे। अभी तक ये मछली की बातें कर रहे थे और अचानक अब यीशु से आके बोल रहे हैं जब तू अपने राज्य में आएगा तो मुझे दाईं और बाईं ओर बिठाना। क्यों? कुछ तो यीशु के साथ रहकर खुल गया, सपना देख रहे हैं विश्वास से जो पहले नहीं देख पा रहे थे। अभी तक मछली पकड़ने में बिजी थे, पर यीशु के इर्द गिर्द रहने से अब वो ऐसे स्वप्न देख रहे हैं जो कभी सोच भी नहीं रहे थे, और अब वो उन सपनों के पीछे क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रभु जब तू अपने राज्य में आएगा तो मुझे दाईं ओर और बाईं ओर बिठाना। इसका मतलब क्या है? सिंपल सा, जब आप यीशु की संगति में रहते हो ना, आपके लिए बड़ी चीजें देखना कॉमन होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। समझ रहे हो आप? आपकी दुकान के बारे में बड़ी दुकान सोच रहे हो, कॉमन होना चाहिए। आपके घर के लिए सोच रहे हो, अपने बच्चों के लिए आप सोच रहे हो, अपने बच्चों के लिए बड़ा सोच रहे हो, कॉमन होना चाहिए। ये कॉमन होना चाहिए, अनकॉमन नहीं होना चाहिए। ये कॉमन होना चाहिए कि परमेश्वर हो सकता है मैं यहां हूं, बट आप आने वाले 2 साल में मुझे यहां से यहां ले जाने के लिए योग्य हो। एंड दैट्स वेयर फेथ कम्स इन। और वहां से विश्वास आपके अंदर आता है। हालेलुया। हालेलुया। सो दीस गाइज आर विद जीसस, और ये लोग जो हैं यीशु के साथ हैं। और एक और क्वेश्चन पता है इनके मन में क्या आ रहा है? हम में से सबसे बड़ा कौन है? Who among us is the greatest? और हमें सबसे बड़ा कौन बनेगा? कंपटीशन चल रहा है यहाँ। पतरस कह रहा है मैं बड़ा हूँ, याकूब कह रहा है नहीं मैं बड़ा हूँ, यूहन्ना कह रहा है मैं बड़ा हूँ। सब लोग वहाँ यहाँ डिबेट कर रहे हैं कौन बड़ा है। मैं एक दिन बैठकर सोच रहा था, प्रभु ये मछुआरे थे तब तो ये क्वेश्चन नहीं करते थे, जब लकड़ी का काम कर रहे होंगे तब तो ये क्वेश्चन नहीं करते थे। ऐसा क्या हुआ आपके आसपास रहने से कि ये सवाल करने लगे? और अचानक प्रभु मेरे मन में एक ही चीज बोला, विश्वास। यीशु मसीह पर जो उनका विश्वास था, उस विश्वास ने उनके हृदय को स्वप्नों को देखने के लिए खोल दिया। और अब वो अपने आप को ऐरा गहरा नहीं समझ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं यार नहीं, मुझे ग्रेटनेस के लिए बुला रहा है, बड़ी बात के लिए बुला रहा है। बस आपके लाइफ को ना परमेश्वर बड़ी बात के लिए बुला रहा है। खुद को देखना शुरू करो वहां, खुद को देखना शुरू करो वहां।
कहाँ परमेश्वर आपको बुला रहा है. You know, a lot of people, they're not able to respect others or honor others because they see them how they are now. और कई लोगों को आदर नहीं दे पाते क्योंकि वैसा जो वैसा इंसान वो है वैसे उनको देखते हैं अभी, है ना. जैसे आप हो अभी, कैसे दिख रहे हो आप, आपको वैसे देख रहे हैं. पर क्या आपको पता है परमेश्वर आपको वैसे नहीं देखता है जैसे आप अभी कपड़े पहन के आए हो. पता है परमेश्वर आपको कैसे देखता है? जब मूसा को परमेश्वर ने बुलाया, बोला तू इजराइल को छुड़ाने वाला है. कहाँ पे बोल रहा है परमेश्वर? जब वो जलती हुई झाड़ी के पास खड़ा है. जब हम इस चर्च को स्टार्ट कर रहे थे, पहली बार जब हम इस जगह में आए ना, परमेश्वर ने हमें बोला तुम यहाँ ट्रैफिक जैम करोगे. तो हम बोल रहे प्रभु अभी तो हम बिल्डिंग ही देखने आए हैं. प्रभु कह रहा है नहीं, मैं तुम्हें अंत दिखा रहा हूँ. इस जगह में तुम्हारी कलीसिया को मैं इतना बड़ा करूंगा, तुम इस जगह ट्रैफिक जैम करोगे. ट्रैफिक जैम. और हम सब बैठ के सोच रहे हैं ट्रैफिक जैम कैसा होता है. चर्च के लिए ट्रैफिक जैम भोपाल में कभी देखा नहीं ना हमने. तो मैं तो लिटरली बैठ के ऐसा सोच रहा था ट्रैफिक जैम होगा तो कैसा होगा. और प्रभु अचानक कहता है विश्वास की आंखों से देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं. विश्वास की आंखों से देखो. एंड द मोमेंट आई बिगैन टू सी माई सेल्फ बाय फेथ, मुझे ऐसा लगने लगा कि ये जगह हमें छोटी पड़ रही है अभी से, जबकि कुर्सियां खाली थी. और जिस पल मैंने विश्वास से देखना चालू किया, फिर थोड़े दिन बाद मेरी टीम वाले लोग बोलते हैं यार हमें नई जगह चाहिए. मैं बोला अभी तो कुर्सी भरी नहीं है. कहता है नहीं, हमें लग रहा है कुर्सी बहुत ज्यादा हमको चाहिए रहेंगी बिकॉज परमेश्वर ये करने जा रहा है. और इन लोगों ने भी वही देखना शुरू किया. इन लोगों ने भी वही स्वप्न देखने शुरू किए जो परमेश्वर इनके माइंड में डाल रहा है. क्या आप वो चीजें देख भी रहे हो जो परमेश्वर आपके माइंड में डाल रहा है? परमेश्वर कह रहा है आपको बेबी होगा. क्या आप देख भी रहे हो? 5 साल से ट्राई कर रहे हो, 6 साल से ट्राई कर रहे हो. क्या आप इमेजिन भी कर रहे हो कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं एंड आई एम गोइंग टू कंसीव? क्या आप इमेजिन कर रहे हो? परमेश्वर ने आपको बोला एक बड़े वर्शिप लीडर बनने वाले हो. अभी आपको वर्शिप का W भी नहीं आता, पर क्या आप इमेजिन कर रहे हो कि परमेश्वर ने अगर वचन दिया है तो वो विश्वास योग्य है उसको पूरा करने के लिए. वो विश्वास योग्य है क्योंकि उसने बोला है. हालेलुया. हालेलुया. आप लोग रिसीव कर रहे हो कि नहीं? सो डोंट डिफाइन योर आइडेंटिटी बाय योर प्रेजेंट कंडीशन. और अपने जो आपके वास्तविक में अभी जो चीजें चल रही है उससे अपनी पहचान को मत बनाएं. डोंट डिफाइन योर आइडेंटिटी बाय योर प्रेजेंट कंडीशन. अपनी वास्तविक चीजों के हिसाब से जो आपकी चल रही है जीवन में, उस हिसाब से अपने पहचान को ना बनाएं. बट ट्रस्ट गॉड दैट गॉड इज गोइंग टू डिफाइन योर आइडेंटिटी बाय हिज वर्ड. और भरोसा रखे परमेश्वर पे कि वो अपने वचन के द्वारा आपकी पहचान आपको बताएगा. ठीक है? ठीक है. रेडी? नाउ जब आप स्वप्न देखना शुरू करोगे, अब मैं उस फेज में जा रहा हूं ये बिलीव करते हुए कि ऑलरेडी आपने वर्ड रिसीव कर लिया है प्रभु से कि आप कुछ बड़ा करने जा रहे हो. ठीक है? व्हेन यू स्टार्ट सीइंग ड्रीम्स, couple of things that happened with Nehemiah are going to maybe happen with you. और जब आप स्वप्न देखना चालू करते हो, कुछ चीजें जो नेहमिया के साथ हुई वो हो सकता है वो आपके साथ भी हो. जब आप बंद कमरे में ये बोलना शुरू करोगे देखो मैं तो स्टेट बैंक का मैनेजर बन चुका हूँ, अब मैं और बड़ी पोस्ट पे जा रहा हूँ, और अभी आपने एग्जाम भी क्रैक नहीं किया, तो लोग आपको बोलेंगे तू पागल हो गया है, ये ख्याली पुलाव पकाना बंद कर. ठीक है? ये लोग बोलेंगे, which is very okay. Now what I want to tell you is when Nehemiah and his team they started building Jerusalem, और जब नेहमिया और उनकी जो टीम थी जब उन्होंने यरूशलेम को बनाना चालू किया, some enemies came और कुछ शत्रु आए and they started making comments. और वो ना वहां पे आके ताने मारने लगे. पता है क्या कमेंट था? नेहमाया पत्थरों को रख रहा है और दीवार बना रहा है, और बाजू में कुछ लोग खड़े हुए हैं ऐसे कह रहे हैं इस पे तो लोमड़ी चढ़ेगी ना तो पूरी दीवार ही गिर जाएगी. मॉक कर रहे हैं उनको, मजाक उड़ा रहे हैं. वो कुछ आपने इंडियन अंकल लोग को देखा है जो कुछ काम चल रहा होता है तो उसके बाजू में ऐसे पान खा के खड़े रहते हैं. ये गड्ढा तो किया है देखा हमने, ये गड्ढा तो किया है, हमको लगता है गड्ढा सही नहीं है. इंजीनियर को हमसे पूछना चाहिए था, फिर थोड़ा सा थूकेंगे यहाँ पे, फिर हमसे पूछना चाहिए था कि ये गड्ढे में क्या जाएगा. You know, some people they'll come into your life, they'll just comment on the work God is doing in your life. और कुछ लोग आके आप जो कर रहे हैं उस पे आपका, अब जो परमेश्वर आपके जीवन में कर रहा है उस पे मजाक उड़ाएंगे. परमेश्वर जो कर रहा है उसका मजाक उड़ाएंगे.
तो कुछ लोग पता है जो सेंसिटिव होते हैं वो क्या करते हैं, वो उन शत्रुओं के शब्दों को अपने दिल से चिपका लेते हैं और फिर रोना शुरू करते हैं, फिर रोते रहते हैं और विश्वास वहां ब्लॉक हो जाता है, टोटली ब्लॉक हो जाता है। अरे मुझे ऐसा बोला, क्यों बोला? अरे बोला तो बोला भाई, तुम अपना अटेंशन उसको क्यों दे रहे हो? तुमको जो प्रभु ने प्रॉमिस किया है, विश्वास करो ना कि वो करेगा, विश्वास करो कि वो ही करेगा। प्रभु ने थोड़ी बोला कि प्रिंस करेगा, नहीं बोला प्रभु ने ये भी नहीं बोला जेरी करेगा, प्रभु ने ये भी नहीं बोला पास्टर जोशुआ करेंगे। प्रभु ने बोला मैं करूंगा, तो मुझ पे भरोसा करो ना, ट्रस्ट मी। और जब आप ट्रस्ट करना शुरू करते हो ना, कई बार दूसरों के शब्द हमको डिस्करेज करना शुरू करते हैं, डराना शुरू करते हैं, घबराना शुरू करते हैं। अरे यार उन्होंने मेरे बारे में ऐसा बोला, उन्होंने मेरे बारे में ये बोला, उन्होंने मेरे बारे में ये बोला। और इस बंदे को भी ये दिन रात दीवार बना रहा है और लोग आसपास खड़े होके कह रहे हैं देखना दीवार टूट जाएगी, देखना ऐसा हो जाएगा, लोमड़ी चढ़ेगी दीवार टूट जाएगी, चींटी चढ़ेगी दीवार टूट जाएगी, ऐसी बातें बोल रहे हैं। पर पता है नेहमाया ने क्या किया? बाइबल कहती है 4 अध्याय में 1 से 5 वचन के अंदर, हम पढ़ नहीं रहे समय बचाने के लिए, नेहमाया कहता है परमेश्वर देख ये लोग क्या कह रहे हैं। पहली चीज उसने अपने दिल तक लिया ही नहीं। बोलो दिल तक नहीं लेना है, दिल तक नहीं लेना है। फिर से बोलो दिल तक नहीं लेना है, दिल तक नहीं लेना है ना? शत्रु के शब्द आ रहे हैं उसके कान में, पर पता है क्या कर रहा है? कह रहा है परमेश्वर देखिए क्या कह रहे हैं। एक व्यक्ति जिसको मालूम है कि मसीह में वो मर चुका है, वो दूसरों के शत्रुओं के शब्दों को रिसीव ही नहीं करेगा, नहीं करेगा। उसको मालूम है मैं मर चुका हूं, मसीह मुझ में जीवित है। नेहमाया भाई यही कर रहा है, कह रहा है प्रभु देख ये लोग क्या कह रहे हैं। और पता है फिर उसके बाद अगली लाइन नेहमाया क्या कह रहा है? प्रभु हमें बल देना कि हम इस दीवार को पूरा बनाएं। पूरा बनाएं क्या मतलब है? मेरे लिए पता है पवित्र आत्मा क्या कह रहा था? कह रहा था जब लोग तेरे को बोल रहे हैं कि जोशुआ तू नहीं कर पाएगा, अपने असाइनमेंट पर फोकस कर। प्रभु ने क्या दिया है? प्रभु ने क्या आपके हाथ में दिया है? प्रभु उसी का लेखा आपसे लेगा, करेक्ट? लेट मी टेल यू अ स्टोरी, ओके, अबाउट फोकस एंड फेथफुलनेस, ठीक है? और हम ध्यान देने पे और विश्वास योग्यता के बारे में एक कहानी So सीखेंगे। there is this pastor, he told his son because his son never cleaned his room, और एक पासवान जन ने अपने बेटे को बोला कि उनका बेटा कभी रूम को साफ नहीं करता so he था। wanted to teach him faithfulness, तो वो चाहते थे कि उनको वो विश्वास योग्यता सिखाए। okay? ठीक So है। he told his son, today I am going out, और उन्होंने कहा कि आज मैं बाहर जा रहा हूँ, I want you to clean your room, मैं चाहता हूँ कि तू अपने कमरे को साफ कर। okay? So what the son did was बेटे ने क्या किया? he cleaned the whole house, उसने पूरे घर को साफ किया, took the garbage of the whole house, पूरे घर के कचरे को बाहर फेंक दिया, and then he cleaned the house. फिर उसने घर को साफ कर दिया। So father came फिर पिता आए, and father saw the house. और पिता ने घर को अरे देखा। तूने ये भी चमका दिया? बेटा बोलता हाँ पापा मैंने तो साफ कर दिया। पापा बहुत खुश हो गए। अरे तूने किचन भी चमका दिया? हाँ पापा कर दिया। और तूने डाइनिंग रूम भी कर दिया? हाँ पापा कर दिया। तूने डस्टबिन का कचरा भी फेंक दिया? हाँ पापा कर दिया। पापा गए उसके रूम के पास, जैसे ही रूम खोला जितना घर का कचरा था वो उसने अपने रूम में फेंक दिया था। पापा ने बोला बेटा मैंने आपसे कहा था अपना रूम साफ करना। हम कई बार अपना काम छोड़ के बाकी सब काम कर रहे हैं। जो काम प्रभु ने आपको दिया है वो छोड़कर आप बाकी सब कर रहे हो। और मैं आपसे बता रहा हूं जब परमेश्वर आएगा तो वो बाकी कामों का लेखा आपसे नहीं लेगा, क्योंकि उसने वो काम आपको दिया ही नहीं दिया उसने वो काम। क्या लेखा लेगा फिर? जो काम उसने दिया है वो उसका ही लेखा लेगा। अगर उसने आपसे बोला है अपनी पढ़ाई से फेथफुल रहना, उसी का लेखा लेगा। अगर उसने बोला है एसओआर को कंप्लीट करना, तो वो उसी का लेखा लेगा। समझ रहे हो आप? एसओआर तो मैं एडिटिंग किया मैंने अभी, ठीक है? पता नहीं क्यों किया वैसे। बट यू नो God really wants us to be faithful with what He has given to और us. परमेश्वर चाहते हैं कि हम विश्वास योग्य बने जो चीजें उसने हमें दी है उससे। आप टीचर हो, be faithful as a teacher.
यू आर अ पास्टर, बी फेथफुल एज अ पास्टर विद योर चर्च। और आप अगर पास बनो, आपके पास जो कलीसिया है उसमें आप फेथफुल बनो। आप मम्मा हो एक बच्चे की, बी फेथफुल एज अ मदर टू योर चिल्ड्रन। God has given you a body, be faithful to that body God has given और you. परमेश्वर ने आपको एक शरीर दिया, उसके लिए विश्वास योग्य बने। You know, it is so simple. बहुत आसान है। When you mind your own business, जब आप खुद का ध्यान रखते हो your mind is not in others' business. और आपका दिमाग दूसरों के काम में नहीं लगा रहता है। चर्च में कुछ लोग हैं जो आते हैं आराधना में, उनका पूरा ध्यान रहता है पड़ोसी क्या कर रहा है। हालेलुया, वो हाथ नहीं उठाते हो आप? अरे भाई, आपका दिमाग आप में लगाओ और प्रभु में लगाओ। इज वेयर यू आर कॉल्ड। इसके लिए आपको बुलाया गया है। आपको प्रिंस भाई को जज करने के लिए नहीं बुलाया है। समझ रहे हो मेरी बात? परमेश्वर जज है। याकूब की किताब 5वां अध्याय, 4था और 5वां अध्याय पढ़ना, वहां पे लिखा हुआ है एक ही न्यायी है, और अगर आप न्यायी हो तो परमेश्वर न्यायी नहीं है, ऐसा कहता है याकूब। तो अगर आप ये बता रहे हो कि प्रिंस भाई को जीवन कैसे चलाना चाहिए, और फिर आप प्रिंस भाई पे जजमेंट कर रहे हो, आज यार शर्ट अच्छी नहीं पहनी, यार जीन्स भी अच्छी नहीं पहनी, यार ऐसे चर्च आते हो आप? घड़ी भी नहीं पहनी आज तो आपने, ऐसे चर्च आते हो आप? अगर आप जजमेंट कर रहे हो ना, तो परमेश्वर न्यायी नहीं है, आप न्यायी बन गए हो। और फिर बाइबल में याकूब की किताब कहती है न्यायी तो एक ही है। न्यायी तो एक ही है, और फिर अगला स्टेटमेंट वहां लिखा है परमेश्वर। ठीक है? तो आप बस जब चर्च आ रहे हो ना, जजमेंट मेंटालिटी से मत आओ, आप बेटे की मेंटालिटी से आओ कि मैं अपने बाप के घर जा रहा हूं क्योंकि उसने मुझे आशीष किया है, और जिन लोगों से मैं मिलूंगा वो सब मेरे विश्वास में भाई बहन है। हो सकता है आप ऐसे भी किसी से मिलो। चलो मैं एक स्टोरी बताता हूँ, चलो इट विल एक्सप्लेन। सो आप में से कितने लोग कहते हैं कि पापी लोग चर्च आना चाहिए और क्षमा पाना चाहिए? बोलते हो? अग्री करते हो? हाथ उठा के दिखाओगे? ठीक है, हमने भी यही किया। ठीक है, एक समय में फिर हमने देखा कि एक प्रोस्टिट्यूट चर्च आने लगी, और फिर हमने देखा कि जहाँ वो प्रोस्टिट्यूट बैठती थी उसके साथ कोई बैठना ही नहीं चाहता था। वो एक्चुअल प्रोस्टिट्यूट थी, क्योंकि वो हमारे एरिया में प्रोस्टिट्यूशन करती थी, इसलिए हमें पता था कि वो प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में। पर वो हर संडे चर्च आती थी क्योंकि उसको पीसफुल लगता था। तो लोगों ने ना अपने आप को उससे कट ऑफ करना शुरू कर दिया। अरे ये पापी है, ये पापी है, ये पापी है। अरे भाई तुम महापवित्र हो गया, तुम भी पापी थे एक समय, और मैं उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, पर क्योंकि उसके दिमाग में आदमियों के लिए बहुत खराब इमेज है, तो वो पास्टर से कनेक्ट ही नहीं करना चाह रही। और मैं सोच रहा था काश मेरी शादी हुई होती तो मेरी वाइफ इससे कनेक्ट कर पाती, पर उस समय शादी नहीं हुई थी। और कुछ दिनों बाद मैंने देखा चर्च जब उसको रिजेक्ट करने लगा उसकी आदतों के कारण, वो चर्च छोड़ के चली गई। See, we pray God save sinners, but जब sinners अंदर आते हैं फिर हमारा एटीट्यूड क्या है? It has to be non-judgmental. Non-judgmental. पता है इस रूम के बाहर दुनिया में जब आप जाओगे ना, ऑलरेडी उनकी जिंदगी भर उस पापी को जज किया गया है। केवल चर्च और यीशु मसीह ही एक ऐसी जगह है जहां उनको एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए। बॉडी ऑफ क्राइस्ट से एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए। हालेलुया। आर यू गेटिंग मी? राइट? सो एक्सेप्ट वन अनदर इन लव, एक दूसरे को ग्रहण करे प्रेम में, एक्सेप्ट सिनर्स इन लव, और पापियों को ग्रहण करे प्रेम में, एंड जस्ट शो द लव ऑफ गॉड। और परमेश्वर के प्रेम को दिखाएं। जस्ट शो द लव ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्रेम को ओके। दिखाएं। आई एम कमिंग बैक टू नेहमाया। और हम नेहमिया के पास आ रहे हैं वापस। सो दीस गाइज आर काइंड ऑफ इंसल्टिंग हिम, और ये लोग उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। और खतरनाक बेइज्जती कर रहे हैं। कह रहे हैं ये प्रोजेक्ट तो फेल ही हो जाएगा, ये दीवार तो बन ही नहीं सकती। और पता है नेहमाया उनके नेगेटिविटी को स्वीकार ही नहीं कर रहा है। बोलो मैं नेगेटिविटी स्वीकार ही नहीं करूंगा। मैं नेगेटिविटी स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। एक बार और जोर से बोलो, मैं नेगेटिविटी स्वीकार ही नहीं करूंगा। स्वीकार ही नहीं करूंगा। मैं अनबिलीफ स्वीकार ही नहीं करूंगा। स्वीकार ही नहीं करूंगा। मैं डर को स्वीकार ही नहीं करूंगा। स्वीकार ही नहीं करूंगा, क्योंकि ये प्रभु की ओर से नहीं है। क्योंकि ये प्रभु की ओर से नहीं है। समझ रहे हो? डर प्रभु की ओर से नहीं है, अनबिलीफ प्रभु की ओर से नहीं है, विश्वास प्रभु की ओर से ले लो।
जितना चाहिए ले लो। बट जब शत्रु आपको अनबिलीव दे, जब शत्रु आपको अविश्वास दे, वहां पर परमेश्वर को बोलो, प्रभु इसका मुंह मैं तोड़ने जा रहा हूं। कैसे? आपके पास आत्मा की तलवार है, आप बिना हथियार के नहीं कूदे हो जंग में, आपके पास आत्मा की तलवार है। आत्मा की तलवार क्या है? वचन। जब आप वचन बोलोगे शत्रु टूट जाएगा। देखो, लोग हमारे शत्रु नहीं है, ठीक है? You know, I'm just going, I don't know, my notes are like really off, but notes are going somewhere and the Holy Spirit is leading me, so I'll just go with the Holy Spirit, okay? लोग आपके शत्रु नहीं है। कई बार हम सोचते हैं मेरा पड़ोसी मेरा शत्रु है, मेरे चर्च में जो ये व्यक्ति है वो मेरा शत्रु है। वो आपके शत्रु नहीं है, केवल एक ही शत्रु है जिसका नाम है शैतान। और ये समझने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा, पर जब समझ आया तब मेरी मेंटालिटी खुल गई कि मुझे परमेश्वर ने लोगों को प्रेम करने के लिए बुलाया है, ठीक है, और शत्रु से लड़ाई करने के लिए बुलाया है जो कि लोग नहीं है, ठीक है? वाओ। जस्ट क्लोज योर आईज, अपने आंखों को बंद करें। Say, God, कहें, प्रभु thank you, Jesus. God, help me to have faith on your word. प्रभु मेरी मदद करें ताकि मैं आपके वचन पर विश्वास कर Come on, सकूं। मांगिए प्रभु से, God, help me to have faith on your word. प्रभु मेरी मदद करिए कि मैं आपके वचन पर विश्वास कर सकूं। More than my senses, मेरी ज्ञान इंद्रियों से ज्यादा, more than my surroundings, मेरे इर्द गिर्द जो चीजें उससे ज्यादा help me, God, मेरी मदद करे to परमेश्वर believe your word. कि मैं तेरे वचन पर विश्वास करूं। Help me, God, मेरी मदद करे प्रभु to believe your word. कि तेरे वचन पर विश्वास कर सकूं। Wow, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I just see Jesus imparting faith to a lot of people in this room. और मैं ऐसे देख रहा हूँ कि यीशु विश्वास कई लोग को दे रहा है इस कमरे में। Also, there are some people who have held on to words of other people, negative words of other people. और मैं ऐसे देख रहा हूँ कि इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनने दूसरे लोग के नकारात्मक शब्दों को पकड़ के रखा है, उनकी बातों को आपने पकड़ लिया है, and those have words have actually become your identity. और वो जो बातें हैं वो आपकी पहचान बन गए अब। And I feel like the Holy Spirit is breaking that off you right और now. मेरे को ऐसा लग रहा है पवित्र आत्मा आपके अंदर से अभी वो तोड़ रहा है। Holy Spirit is reminding you that you're a son. और पवित्र आत्मा आपको याद दिला रहा है कि आप एक बेटे हो, You're accepted in Christ. कि आप मसीह में ग्रहण किए गए You हो, are a new creation. आप एक नई सृष्टि हो, You are God's own possession, His inheritance. आप परमेश्वर के एक वारिस हो, You're not a liar. आप एक झूठे नहीं हो, You're not a deceiver. आप एक छल कपटी You're not नहीं a हो, bad person. आप एक झूठे नहीं हो, You're not a deceiver. आप एक छल कपटी You're not नहीं a हो, bad आप person. एक बुरे व्यक्ति नहीं You're हो, not a sinner. आप एक पापी नहीं You are हो, a righteous man washed by the blood of Jesus. और आप एक धर्मी व्यक्ति हो जो पर यीशु के खून के This द्वारा is खरीदे your गए हैं। identity. और ये आपकी पहचान है, This is your identity ये in आपकी Christ. पहचान है You मसीह are में। accepted in Christ. आप मसीह में ग्रहण किए गए He हो, loves you as you are. और जैसे आप हो आपको वैसे प्रेम And करता है, His Spirit is working in your life to change things for और you. उसकी आत्मा आपके अंदर काम करे ताकि वो चीजों को बदल सके। Father, I break every lie of the enemy. और पिता मैं शत्रु के हर एक झूठ को तोड़ता हूँ। I don't know, there's some person here, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक व्यक्ति है, you always feel that you are not enough. आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आप काफी नहीं हो, आपको अधूरा लगता है. And I feel like God is telling you, because I am with you, you are enough. और मैं ऐसा लग रहा है परमेश्वर मेरे से कह रहा है कि क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ तू काफी है। There's another person in this room. और एक और व्यक्ति है इस कमरे में, I feel like whenever you are given a new task, और जब भी मैं ऐसा देख रहा हूँ कि जब भी आपको एक नया काम दिया जाता है you become fearful आप डर जाते हो and you think you cannot do it. और आप ही सोचते हो कि आप कर नहीं सकते हो But the उसको। Holy Spirit is telling पर me पवित्र आत्मा आपको कह रहा है that because He is empowering you tonight, तो क्योंकि वो आपको सशक्त कर you रहा है, will do everything better in Jesus' name. आप हर एक चीज को बेहतर करोगे You'll यीशु do के नाम से। everything better in आप Jesus' हर एक name. चीज को बेहतर करोगे यीशु के नाम से। Wow. Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा।
I break off fear over that person's life. और मैं उस व्यक्ति के ऊपर से इस डर को तोड़ता हूँ. Thank you, Lord. धन्यवाद, Thank you, Lord. धन्यवाद, Thank you, Lord. धन्यवाद, Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा. In Jesus' name. यीशु के नाम से. Amen. आमीन. Amen. Okay, guys, last thing for tonight and then we go home. और आज के लिए आखिरी चीज, और फिर हम घर जाएंगे. Okay? When people come against you, और जब लोग आपके खिलाफ आते हैं, there are two responses. दो प्रतिक्रिया आप कर सकते हो. The first response is of the flesh. और पहला जो प्रतिक्रिया है वो है शरीर की. ठीक है? अगर कोई आपके विरोध में, आपके विश्वास के विरोध में नेगेटिव बोल रहा है, एक बहुत साधारण चीज आप कर सकते हो, जाके लड़ाई करो. फाइट बैक. अब भी बताता हूं जो तूने बोला, मैं अभी बताता हूं तुझे. ठीक है? ये आपका शरीर है, ये आत्मा नहीं है. ठीक है? अभी तक अगर आपको लग रहा था ये आत्मा है, तो ये आत्मा नहीं है. ठीक है? ये आपका शरीर है जो कह रहा है बदला ले. कैसे बोल सकते हो तुम बदला ले, बदला ले, बदला ले, बदला ले? तो फिर भैया आत्मा कैसे काम करती है? सिंपल, सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस. बिल्कुल उल्टा है. जब कोई आपको नेगेटिव बोल रहा है, आपके विश्वास के विरोध में बोल रहा है, आप कहते हो मेरे मुंह बंद हो जा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफी है, उसने मुझे बुलाया है, वो पूरा करेगा. यू सी द डिफरेंस? नाउ यू नॉट फाइटिंग बैक and trying to take revenge. Your focus is on God's word that he has promised you. और आप वापस लड़ने की कोशिश कर रहे हो या फिर बदलने की कोशिश कर रहे हो, पर आपका पूरा ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर है. तो कई बार फ्लैश अंदर से मारेगा कुछ, ए जा बता के आ तू कौन है, किसका लड़का है तू, जाके बता के आ जा. राइट? ये फ्लैश है. राइट? बट द होली स्पिरिट विल बी लाइक, हे रुक जा, रुक जा. पवित्र आत्मा कहेगा रुक जा. वो अभी नहीं देख पा रहे हैं मैंने तुझे कहाँ बुलाया है, पर जब मैं तुझे वहां पहुंचा दूंगा वो देखकर आश्चर्य करेंगे. होली स्पिरिट विल लीड यू इनटू पेशेंस, will lead you into self control, will lead you into love, will lead you into peace with other people. और पवित्र आत्मा आपको लोगों के साथ धीरज में, और लोगों के साथ सेल्फ कंट्रोल में, और लोगों के साथ प्रेम में लेके जाएगा. आप में से कितने लोग हैं, ठीक है, बहुत सच बताना, मैं भी पहले ऐसा था इसलिए पूछ रहा हूँ, आप में से कितने लोग हैं जो लड़के चीजें प्राप्त करते हैं? ठीक है? आपको कुछ भी अगर चाहिए, आप अपने पूरी शरीर की ताकत लगा देते हैं. ठीक है? इट्स अ वेरी टिपिकल वे ऑफ द फ्लैश. ये शरीर का तरीका है. और अगर नहीं मिलता है तो आपको बुरा लगता है. क्यों लगता है? आप लड़ रहे थे उसके लिए. परमेश्वर के राज्य में अगर आप लड़ रहे हो बिना आत्मिक सेंसेस के ऑपरेट किया, बस आप लड़ रहे हो, शारीरिक रूप में आप लड़ रहे हो, काम नहीं चलेगा. परमेश्वर वो चीज आपको ऐसे ही दे सकता है, ऐसे करके, अगर आप विश्वास करो. अगर आप अपने हार्ट के पोस्चर को वहां ले आओ, उसके वचन पे ले आओ, उसके प्रेजेंस पे ले आओ, वो आपके लिए वो दरवाजा खोल सकता है जिसके लिए आप लड़ रहे हो. समझ रहे हो आप? इसीलिए शरीर से लड़ना या शरीर के द्वारा वॉरफेयर करना बंद करो, आत्मा को जागरूक होने दो. और बहुत सिंपल तरीका है, पता है मेरे लिए, मैं सीक्रेट बता रहा हूं, अपना सीक्रेट. मेरे लिए जब मुझे ऐसा लगता है मेरा शरीर ज्यादा उछल रहा है, मैं आंखें बंद करता हूँ, कमरा बंद करता हूँ, एंड आई गो लाइक संथा लाब्रे के ठेरे दे यांथा लाब्रा, क्योंकि अब शरीर को समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या बोल रहा है भाई. अभी तक तो गुस्सा आ रहा था, अंदर से ऐसा लग रहा था आज जाके बता देता हूँ बेटा मैं डेविड पगारे का लड़का हूँ. पर ऐसे जैसे ही मैं ये करता हूँ, शांता ब्रो खोलो बोरो सीएन थे ले ब्राडा याना मा सीएन थे ले, अब शरीर को नहीं समझ आ रहा है. पर पता क्या हो रहा है? आत्मा टेक ओवर कर रहा है. आत्मा को आप बुझा नहीं रहे हो, आत्मा को आप टेक ओवर करने दे रहे हो. और अब जब आप टंग्स में प्रार्थना कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, पवित्र आत्मा आपके दिमाग को बोल रहा है हम वो नहीं करेंगे, मैं तुझे रास्ता बता रहा हूं, हम ये करेंगे. यू नो व्हेन मोसेस वांटेड टू विन द फाइट, ही किल्ड अ मैन. और जब मूसा को एक लड़ाई को जीतना था तो उसने एक व्यक्ति को मार डाला. शरीर की ताकत, बहुत ताकत थी उसके पास. अब सोचो, जो बंदा लड़ाई जीतने के लिए एक बंदे को मार सकता है, अब परमेश्वर उसको लीडर बना देता है, अब वो पूरे राज्य को जीतने जा रहा है, तो उसकी सबसे पहली स्ट्रैटेजी क्या होगी? राजा को ही मार देते हैं. परमेश्वर क्या कहता है? युद्ध ऐसे नहीं होगा, युद्ध ऐसे नहीं होगा बेटा. मूसा कहता है प्रभु युद्ध कैसे होगा? परमेश्वर कहता है एक ग्लास ले,
पानी ले, नील नदी से पानी निकालना, वो लाल रंग का हो जाएगा। मूसा ने किया ही नहीं है पहले। परमेश्वर कहता है मट्टी ले, उसको हवा में फेंकना, मक्खियां आ जाएंगी सब जगह से। मूसा ने किया ही नहीं है। अभी तक क्या किया है? गला चोक करके मारा है, शारीरिक तरीके से युद्ध लड़ा है। अब परमेश्वर उसको आत्मिक तरीके से युद्ध लड़ना सिखा रहा है, जो उसकी समझ के परे है। लेकिन मूसा को पता है कि अगर मैं इस परमेश्वर को सुनता रहूंगा और आत्मिकता में बढ़ता रहूंगा, जिस तरीके से ये ले जा रहा है, ये भले मेरे शरीर का तरीका नहीं है, पर प्रभु को मालूम है इस तरीके से वो अपने लोगों को छुटकारा देगा। वो समझ गया था ये चीज। हमें समझना है कि जिस तरीके से परमेश्वर आपको लेकर जा रहा है, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा ही देगा। देगा ही देगा, भले वो तरीका आपके तरीके जैसा ना हो। डोंट वरी, डोंट वरी, बस फ्लो विद द होली स्पिरिट। ठीक है प्रभु, मट्टी उठाना है, फेंकना है, कोई सेंस नहीं है। आप में से किसी को प्रभु बोले, मान लो, सोच के देखना कि कल सुबह जाना, मट्टी उठा के ऐसे फेंक देना, मक्खी आ जाएंगे। आप में से कितने लोग जाओगे ऐसा करने? आप में से किसको अगर प्रभु बोले बड़ा तालाब जाना, ऐसे बॉटल भरना, वापस उसमें डाल देना पानी, तो लहू बन जाएगा? पर मूसा कर रहा है ये सब हरकतें, क्यों? प्रभु की आवाज चला रही है। अब शरीर से नहीं जीत रहा है, अब आत्मा से जीत रहा है। आत्मा से जीत रहा है। बोलो मेरे साथ, बोलो, मैं पवित्र आत्मा के साथ, मैं पवित्र आत्मा के साथ इस हफ्ते पार्टनर करूंगा और शरीर पर विजय लेकर, आत्मा में बढ़ता जाऊंगा। आत्मा में बढ़ता एक बार और, मैं पवित्र आत्मा के साथ पार्टनर करूंगा और शरीर पर विजय लेकर आत्मा में बढ़ता जाऊंगा। जिस चीज के लिए आप बैटल कर रहे हो ना अपने शरीर से, उसकी जीत शरीर से नहीं होगी। आत्मा में ऑलरेडी आपके लिए विक्ट्री रखी गई है, बस आत्मा को फॉलो करो। जस्ट फॉलो द होली स्पिरिट। Amen. Amen. So, yeah, we'll end here today. आज हम यहीं खत्म करेंगे। I have a lot of things to tell you, but I can't because there's no time. ये समय नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा। But I'm believing that this week is going to be a week full of the Holy Spirit. और मैं ये विश्वास कर रहा हूँ कि ये पूरा हफ्ता पवित्र आत्मा से भरा हुआ हफ्ता होगा। पूरा हफ्ता आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आत्मा से भरा हुआ हफ्ता होने जा रहा है, जहां पर आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर आगे बढ़ोगे। Amen. So let's close our eyes. हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। Holy Spirit, पवित्र आत्मा, thank you, धन्यवाद for your word. आपके वचन के लिए। Just like Nehemiah, और नेहम्या जैसे, I pray that over everyone the capacity to dream will open up. और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि हर एक जन के ऊपर स्वप्न देखने की क्षमता बढ़ जाएगी। By faith they will dream things that they cannot do. और विश्वास से वो ऐसे स्वप्न देखेंगे जो वो देख नहीं सकते हैं। By faith. विश्वास के द्वारा। By faith. विश्वास के द्वारा। I felt like there are some people in this room who are going to rise up in business. और मैं देखा था कि इनमें से कई ऐसे रूम में ऐसे लोग हैं जो बिजनेस में और खड़े होंगे। Crazily. भयंकर तरीके से। Yes, you are right now in a job. हो सकता है अभी आप एक जॉब में हो। But God is going to give you business. और परमेश्वर आपको बिजनेस देगा। Your finances will grow crazy. आपका फाइनेंस भयंकर तरीके से बढ़ेगा। Don't resist when the Lord leads you. और उस समय अपने आप को रोके मत जब परमेश्वर आपको लेके चलता है। Because there's a grace on your life for business. क्योंकि आपके जीवन के ऊपर एक अनुग्रह है बिजनेस का। Just flow with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के साथ बहें। Hearing His voice. उसकी आवाज को सुनते हुए। Hearing the word of God. उसके वचन को सुनते हुए। Flow with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के साथ Father, I bless them as they dream big things with you. और पिता, मैं इनको आशीष देता हूँ जब ये बड़े स्वप्न देखते हैं आपके साथ। And like Nehemiah, I pray that their faith will be unoffended. और नेहम्या जैसे मैं ये प्रार्थना करता हूँ, इनका विश्वास बिना ठोकर खाए विश्वास होगा। That when they hear things that they cannot do, I pray that they will accept it by faith and say that my God will do it for me. और जब वो ऐसी चीजें सुनते हैं जो वो नहीं कर सकते, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि वो ये बोलेंगे मेरा प्रभु कर सकता है। And I pray, oh Father, और मैं ये प्रार्थना करता हूँ पिता, let this week कि ये हफ्ता be a week full of faith विश्वास से भरा हफ्ता हो and a week full of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा से भरा हुआ हफ्ता हो। Thank you, Lord. धन्यवाद। In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. 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 God bless you all, guys. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। I think Tuesday we will have our connect groups.